हाँ पर टाइम देखो 7:20 होने को है। पूरा 20 मिनट लेट हो तुम, और मैं कब से यहाँ पे खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अरे अरे अरे, बस 20 मिनट लेट हूँ मैं, और तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई ऑपरेशन लेट हो गया हो मेरे वजह से, और मरीज की हालत बहुत खराब है। जी मैडम, और वो मरीज मैं ही हूँ। व्हाट? पर ऐसा क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माही। आई रियली लव यू सो मच। सच? त्रिशान, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू टू। सब खत्म हो गया। वो मेरे साथ ऐसे करेगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे क्या हुआ, ये तो बता पहले। ऐसे रो क्यों रही है? अब बताने के लिए कुछ नहीं रहा। भामिका प्लीज यार बोलना, क्या हुआ? किसने कुछ कहा तुझसे? नहीं। तो फिर बात क्या है? त्रिशान ने मेरे साथ धोखा किया है। धोखा? पर कैसे? वो उस कायरा की बहन माही से प्यार करता है। अभी तक बाहर खड़ा होकर उसी का ही इंतजार कर रहा था, और वो लड़की पहुंचते ही उसे त्रिशान ने आई लव यू बोलकर प्रपोज कर दिया। मैंने सब सुना है। पर तेरे होते हुए कोई और त्रिशान की लाइफ में कैसे आ सकती है? देख यार, ये तो बहुत गलत है। तू त्रिशान से बात कर। मुझे लगता है त्रिशान को तूने अभी तक प्रपोज नहीं किया, इसीलिए वो इधर उधर प्यार ढूंढ रहा है। एक बार उसे अपनी दिल की बात बता दे। देखना, ये माही कायरा सबको साइड कर देगा वो। क्या उसे अभी तक ये बात समझ नहीं आया जो मुझे उसे बताना पड़ेगा अब? भामिका, अरे क्या बात है? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या हुआ इसे? अब तुम आगे हो ना, तुम ही पूछो और समझाओ इसे। चल चलते हैं। क्या हुआ भामिका? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा तो फिर जल्दी चलो, सारे फ्रेंड्स आ गए हैं, अब केक कटिंग करते हैं। केक नहीं, अब तो मैं गला काटूंगी। क्या? ये क्या बकवास कर रही हो? सच बोल रही हूँ, उस माही और कायरा दोनों को नहीं छोड़ने वाली मैं। ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? उन दोनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उन दोनों ने मिलके मेरे त्रिशान को मुझसे छीन लिया है। मेरा बचपन का प्यार, मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी, सब कुछ। कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे, क्या तुम्हें आज तक कभी समझ नहीं आया? अब मुझे ये सब मुंह खोल के बोलना पड़ रहा है। भामिका, ये सब क्या बोले जा रही हो तुम? लास्ट टाइम जब तुमने कायरा को इतना सब सुनाया था, तभी मैंने बोला था तुम्हें कि हम बस अच्छे दोस्त हैं। फिर तुम अब ये सब क्यों भामिका? इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रही हो सब? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि क्यों मेरे साथ ऐसे किए। तुम घर पहुंचकर इस बारे में ठंडे दिमाग से सोचना थोड़ा। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, और ना ही हमारे बीच कभी प्यार मोहब्बत की बात हुई थी। जो मैंने तुम्हें धोखा दिया है, तुम बार बार ये बात बोल रही हो। अब चलो केक कटिंग करते हैं, नहीं तो सबके सामने मजाक बन के रह जाएंगे। ठीक है, चलो। उस रात वामिका त्रिशान के समझाने पर खुद के गुस्से पे कंट्रोल करके अपना बर्थडे सेलिब्रेट तो कर ली, पर त्रिशान को यूं नहीं छोड़ने वाली थी वो। सही बोल रहा है त्रिशान कि हमारे बीच कभी प्यार मोहब्बत की बात नहीं हुई थी, इसलिए वो उस माही को चाहने लगा है। उससे प्यार करता है वो, मुझसे नहीं। अब मुझे भी ये सच्चाई को एक्सेप्ट करके त्रिशान को सॉरी बोल देना चाहिए, नहीं तो हमारे बीच की दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। आज का पार्टी बहुत मस्त था, है ना दीदी? थैंक यू त्रिशान हमें इनवाइट करने के लिए। बेटा त्रिशान, रात काफी हो गई है, तुम एक काम करो, आज रात को यहीं पर रुक जाओ। और वैसे भी तुम्हारी माँ तो एकदम मना नहीं करेंगी यहाँ पे रुकने के लिए, क्योंकि आज हम दोनों मिले थे और माही और तुम्हारे फ्यूचर के बारे में भी बात कर चुके हैं। क्या? पर मम्मी, हम तो। मुझे सब पता है, तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो। पर आंटी, आपको ये सब किसने बताया?
और कौन हो सकती है इस सब के पीछे? क्रेडिट तो मुझे मिलनी चाहिए। हाँ, एक पार्टी दे सकते हो, इतना ही चलेगा। हाँ हाँ बस करो, अब जाओ त्रिशान भैया के लिए ऊपर वाले कमरे में बेड तैयार कर दो। ठीक है मम्मी, अभी कर देती हूँ। उस रात त्रिशान, कायरा और माही पूरी रात बैठ के मजे करते रहे और उन्हें सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि दोनों के परिवार उनके रिश्ते के लिए मान चुके हैं। फिर बातों बातों में कायरा ने अचानक से वामिका के बारे में पूछ लिया। त्रिशान, आप दोनों की शादी के लिए घर वाले मान गए हैं, क्या इस बारे में वो वामिका जानती है? वामिका? आज जिसका बर्थडे था वही वामिका? उसके जानने ना जानने से क्या फर्क पड़ता है? क्या वो इतनी इम्पोर्टेंट है त्रिशान के लिए? इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना वो मन ही मन खुद को सोचने लगी है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अरे वो मेरी बचपन की दोस्त है, दोनों एक साथ स्कूलिंग और कॉलेज खत्म किए हैं, उसके बाद इंजीनियरिंग। बस इतनी ही वजह है कि वो खुद को मेरी गर्लफ्रेंड समझने लगी है। मेरी माँ ने मुझे बार बार बोला था कि बेटा वो वामिका कुछ और ही सोच रही है तुम्हें लेकर, पर मैंने माना नहीं। कल रात को ही पता चला कि माँ सही थी, वो वामिका मुझसे प्यार करती है। अच्छा, फिर अब? अब क्या, मैंने उसे समझा दिया है कि मैं माही को चाहता हूँ, उससे शादी करूंगा। जितनी जल्दी वो ये सब अपने दिमाग से निकाल दे उतना ही अच्छा होगा उसके लिए। पर क्या पता वो और कितना झगड़ा करेगी मेरे साथ। दीदी, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? वो लड़की बड़ी पागल सी लगती है मुझे, उससे तो कोई भी शादी नहीं करेगा, देखना तुम। माही प्लीज ऐसे दुखी मत हो, वामिका कभी भी हमारे बीच नहीं आ सकती, ट्रस्ट मी। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। चाहे जो भी हो जाए, त्रिशान के साथ मेरी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। अभी कॉल लगाती हूँ उससे, थोड़ा नाराज होगा वो, पर मैं मना लूंगी। हाँ। हेलो। हाँ वामिका बोलो। त्रिशान, अभी कहाँ हो तुम? क्यों, क्या हुआ? नहीं, मैं सोच रही थी कि तुमसे मिलके सॉरी बोलूं। कल मैं थोड़ा ओवर रिएक्ट कर ली थी। आई एम सो सॉरी। तुम अपनी लाइफ पार्टनर चुन चुके हो, सो आई शुड बी हैप्पी फॉर दैट। चलो, फाइनली तुम्हारे मुंह से ये सब सुन के सुकून मिला दिल को। त्रिशान, हमारी दोस्ती वैसे ही बनी रहेगी ना जैसे पहले से थी? क्या तुम माही के साथ मेरे घर पे आओगे कॉफी पे, ताकि माही और मेरे बीच भी दोस्ती हो जाए? माही तुम्हारे घर पे आने के लिए मानेगी या नहीं पता नहीं मुझे, मैं अकेले आ जाता हूँ। नहीं यार, तुम्हारे साथ अकेले नहीं मिलना मुझे अब। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता चल गया तो बहुत बुरा मानेगी। कोशिश करो ना थोड़ा, माही मान जाएगी प्लीज। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। अगर वो नहीं आई तो वो कुछ नहीं, उसे जैसे भी करके लेकर आना। शाम को मैं इंतजार करूंगी। ओके बाय, सी यू। वामिका अपने घर पे अकेली रहती थी। पापा के गुजर जाने के बाद से उसकी माँ और बहन दूसरे सिटी में रहने चले गए थे, पर वामिका अपनी पढ़ाई खत्म करने उनके इसी घर में अकेले रहने को तय कर ली थी। ऊपर से वो पार्ट टाइम जॉब भी करती थी, तो ये टाउन के पास वाला घर उसके लिए आसान होता था। वामिका अच्छे से अपने घर को सजाई, क्योंकि त्रिशान की गर्लफ्रेंड माही जो आने वाली थी शाम को। माही और त्रिशान आ ही रहे होंगे। हे भगवान, सब ठीक हो जाए बस। लगता है आ गए। यस, बहुत खुशी हुई कि माही तुम आई मुझसे मिलने। थैंक यू सो मच। कैसे नहीं आती, तुम त्रिशान के इतने क्लोज फ्रेंड जो हो, वो भी बचपन से। उसके बारे में मुझे बहुत कुछ पता चल सकता है तुमसे, है ना? क्लोज मैं थी, कभी थी, अब तो तुम मुझसे भी ज्यादा क्लोज हो गई हो ना? क्या तुम इतने बड़े घर में अकेली रहती हो? हाँ, पर अब से तुम रहोगी ना यहाँ पे। मैं? क्यों? अरे तुम ऐसे डर क्यों रही हो? हम आज से दोस्त बन गए हैं ना, तो तुम आती जाती रहोगी, है कि नहीं बताओ? हाँ हाँ बिल्कुल।
अच्छा तो तुम दोनों बैठो, मैं अभी कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। जल्दी आना वामिका, माही को उसके घर पे छोड़ के मुझे अपने घर जाना है। लेट हो जाऊंगा तो माँ गुस्सा करेंगी। तुम दोनों कहीं नहीं जा रहे हो, मैं डिनर बनाऊंगी और तुम खा कर ही जाओगे। अरे नहीं नहीं वामिका, मैं बस अभी आई। त्रिशान मेरा नहीं तो और किसी का नहीं हो सकता, मैं उसे और किसी का होने भी नहीं दूंगी। और माही, वो नहीं आती तो सब कुछ अच्छे से चलता। त्रिशान और मेरे बीच आकर सब बिगाड़ दी वो। तुझे तो पहले जाना होगा माही, सबसे पहले, फिर त्रिशान को।